रूमलेस। यहाँ पे भी सोल्ड आउट है। Hello everyone, welcome back to my channel. It is Thursday morning. It is 6 in the morning and we are leaving. So we all have a meetup spot जहाँ पे हम जाके अभी दिल्ली से निकलेंगे. So stay tuned. It's a 4-day trip and I'm going to bring you guys along with me on this journey. I hope to show you guys as many places as I can. So stay around. So इस पूरी ट्रिप की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी है. हम एक्चुअली ये ट्रिप स्टार्ट करने के लिए जाने वाले थे बनारस, बट हम सब ने सडनली डिसाइड किया एज इफ माउंटेन्स वर कॉलिंग फॉर अस कि हम बनारस ना जाकर हम सीधा उत्तराखंड जाएंगे एंड हम पहाड़ों में चले गए. सो हमने पैकिंग की थी बनारस के लिए, बट हम निकल गए जागेश्वर के लिए. ऑल राइट, सो दिस इज़ आवर डे 1 का फर्स्ट नाइट का रूम टूर. वैसे तो दिल्ली से जागेश्वर का रास्ता सिर्फ 12 to 14 आवर्स का है, बट क्योंकि हम पहले कानपुर होके गए थे सो हमारे लिए वो और लंबा हो गया था. हमें अराउंड 18 आवर्स लगे, तो हमने डे 1 पे 16 आवर्स ट्रैवल किया. सुबह के 6 से हम रात को 10 बजे हमने यहाँ पे स्टे किया. सो दिस इज़ द होटल वी बुक्ड एंड करंटली वी वर इन बरेली. सो हमने अपना स्टे बरेली में किया. एंड यस, दैट्स माई मॉम एंड दिस इज़ आवर रूम टूर. आई थिंक द रूम वॉज वेरी नाइस एंड डिसेंट एंड दैट इज़ द फिट चेक. And we were super tired. So I'll also give a backstory about the place. Hello everyone, so this is day 1. Right now we saw our room tour and this is where we are staying today. And right now we're in Bareilly, so there has been a change of plans. I know I said we were going to Banaras, but instead we're actually now going to Jageshwar Dham. So we changed our plan now. Instead of going to UP, we are now going to Uttarakhand. So there's a 6-hour drive that will tomorrow complete and then be in Jageshwar Dham, and we're also exploring a lot of more spots around it like Almora and a lot more that you'll see in the coming videos. So stay tuned. And yes, this is day 1. We're at Bareilly right now where the famous movie Bareilly Ki Barfi was shot, and this is our room. This has been a very tiring trip for all of us. It's been more than 14 hours since we've been traveling. Now that's the beginning of day 2 and what do I tell you guys, we all were super excited because मेरा तो ये बहुत दिनों के बाद एक ट्रिप था and that too mountains में, because I'll always prefer mountains over oceans. So हम day 2 के लिए तैयार हो गए. आज हमें 6 hours की ड्राइव करनी थी जागेश्वर धाम पहुँचने के लिए and we all just got ready and left at 8:30 to reach our destination. So we are finally on the road and ये वो पहली जगह थी जहाँ पे हमें फाइनली पहाड़ दिखे. लाइक यहाँ से वो फील आनी शुरू हो गई कि हम ट्रिप पे हैं. अब हम बाहर आ चुके हैं, दिल्ली गुड़गांव से बाहर हैं अब हम. एंड यहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट्स थे. इफ़ यू वांट डाइन इन, डू सम ब्रेकफास्ट और स्टे, तो यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी लोकेशंस थी इन बिटवीन. सो दैट इज़ जस्ट मी डूइंग सम रैंडम क्लिप्स एंड लुक एट द व्यू. लाइक पहाड़ों का जो रास्ते का जो व्यू होता है, इट इज़ टू डाई फॉर. एंड पहाड़ों को एक्सप्लोर करने की जो रियल फील है वो भी सिर्फ एक रोड ट्रिप में ही आती है. नाउ इट वॉज अराउंड 11 एंड हम सभी को भूख लग चुकी थी. सो वी मेड अ स्टॉप टू डू सम ब्रेकफास्ट. सो दिस इज़ वेयर वी मेड आवर फर्स्ट स्टॉप. So we stopped here for breakfast and honestly this place was really good. The food was amazing. The vibe inside was really good. So I recommend this place 100% if you're coming. So finally आफ्टर अराउंड 1.5 डे की ये गाड़ी में चलने के बाद कल सुबह निकले थे हम. फाइनली आज 10 बजे हम पहाड़ों में पहुंच चुके हैं. सो ये हमारा पहला व्यू है पहाड़ों का. हम नैनीताल पहुंचने वाले हैं कुछ टाइम में एंड दिस इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल व्यू लुक्स लाइक एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी इन द माउंटेन्स एंड आई विल ब्रिंग यू गाइस अलोंग विद मी. Now look at the view. It was absolutely breathtaking. I mean, पहाड़ों में से ऐसे निकलना, wow. मम्मी देखो, मम्मा. Well guys, my mom just completely ignored me, but you should not ignore this place.
नाउ हम कैची धाम में थे एंड जागेश्वर से अभी हम 2 घंटे फिर भी पीछे थे. सो वी मेड अ स्टॉप फॉर सम रिफ्रेशिंग लेमनेड बिकॉज आई मीन इस व्यू में इस जगह पे कोई क्यों नहीं रुकना चाहेगा. एवरीथिंग वॉज सो नीट, द एयर वॉज सो प्योर एंड देयर वॉज लाइक कोई भी गंदगी कुछ नहीं. एवरीथिंग वॉज सो नीट एंड क्लीन. दिस प्लेस फॉर मी वॉज लाइक हेवन. और जैसे ही हम पहाड़ों में अंदर अंदर ट्रैवल करते जाते हैं और आगे अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचते जा रहे थे, वैसे वैसे लोकेशंस इतनी सुंदर, इतनी प्यारी होती जा रही थी दैट यू जस्ट हैव टू सी फॉर योरसेल्फ इन द कमिंग वीडियोस एज वेल. आई डोंट नो वाई बट जब भी मैं अपनी ये वाली क्लिप देखती हूँ तो आई जस्ट रिमेंबर दैट सॉन्ग की पंछी बना उड़ता फिर मस्ती करने में. मेरे को एक्चुअली वैसा फील आ रहा था वहाँ पे. प्लीज से 2 शब्द. जागेश्वर टू दिल्ली करते हैं. इस तरह जो चीज आएगी देखते हैं ना. And we have finally reached Jageshwar Dham. Honestly, if you ever plan a road trip, then I would recommend you plan a road trip to Jageshwar Dham. जो रास्ते में हमारा व्यू था पूरे देवदार पेड़ से कवर था. Absolutely beautiful. इतनी सुंदर नदी वहाँ से फ्लो कर रही थी. And I don't think I've ever seen anything like this ever in my life. वैसे हमने क्योंकि अपनी पैकिंग बनारस के अकॉर्डिंग की थी, बट जागेश्वर में अराउंड टेम्परेचर्स 18 डिग्री थे एंड और भी ड्रॉप होने वाले थे. सो वी गॉट सम स्वेटर्स एंड शॉल्स फ्रॉम द लोकल शॉप्स. शरण, तेरा शॉल तो मुझे बड़ा ही सुंदर लग रहा है. द कलर कॉम्बिनेशन इज सो गुड. बहुत प्रिटी लग रहा है तू. जो स्लो मोली रहते हैं ऐसे करके. हाँ. चलिए तो अब हम आपके दर्शन करवाते हैं जागेश्वर धाम के. जागेश्वर धाम अल्मोड़ा से नियरली 35 to 37 किलोमीटर्स की दूरी पर है और माना जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से जागेश्वर धाम भी 8वां ज्योतिर्लिंग है. और कहा जाता है कि यहाँ पे शिव जी और ऋषि मुनि ने काफी लंबे समय के लिए तपस्या की थी. यहाँ पे आपको कुल 125 छोटे से बड़े मंदिर नजर आएंगे और प्रमुख जो ये मंदिर है यहाँ पे पूजा की जाती है शिव जी की ज्योतिर्लिंग पे. लेकिन यहाँ की अंदर की क्लिप अलाउड नहीं है, सो वो हम आपको नहीं दिखा सकते. स्कंद पुराण और लिंग पुराण के हिसाब से शिव जी की जो पूजा थी वो मानी जाती है कि जागेश्वर धाम में ही शुरू की गई थी. ये भी माना जाता है कि श्री आदि शंकराचार्य जी ने केदारनाथ जाने से पहले जागेश्वर धाम में आकर यहाँ के कई सारे छोटे से बड़े मंदिरों को पुनः स्थापित किया और उन्हें रिस्टोर किया. और तो और जागेश्वर धाम ही सिर्फ एक ऐसा स्थान है जो चारों तरफ देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है. इस धार्मिक स्थान को वैली ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर शिव जी की और माँ पार्वती की पूजा की जाती है. अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये जगह लगभग 2500 साल पुरानी है और यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं माना जाता है कि उनका स्थापना जो है वो 7वीं सदी से लेकर 13वीं सदी के बीच में कटोरे डायनेस्टी द्वारा की गई थी. मेन मंदिर में 4 बड़े मंडप हैं. उनमें से एक भगवान शिव के समर्पित किया गया है, एक विष्णु जी को, एक ब्रह्मा जी को और एक गणेश जी को. उनमें से 2 छोटे मंदिर गणेश जी और लक्ष्मी माँ को भी समर्पित किए गए. इन्हीं मंदिरों की दीवारों पर पिलर्स पे लगभग 25 इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं और इनमें से 12 मंदिर शिव जी को समर्पित किए गए हैं अलग अलग नाम से.
सो अब बात करते हैं कि आपको जागेश्वर धाम के मंदिर को कब विजिट करना चाहिए। सो जागेश्वर धाम के लिए जो बेस्ट टाइम है वो है अप्रैल से जून का और सितंबर से नवंबर तक का। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो सुनकर अच्छी लगी होगी, पर अगर मुझसे बताने में कुछ भी भूल हुई हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ करना। सो दर्शन करने के बाद और कुछ खाने के बाद हम फाइनली अपने होटल ढूंढने चले गए। एंड यहाँ पे भी हमारे साथ हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी। हम सोच के आए थे कि हम जागेश्वर धाम में 1 नाइट तो स्पेंड ज़रूर करेंगे, बट अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड आ गया था जो हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वी थॉट कि जागेश्वर धाम में कम लोग आते हैं, बट सरप्राइजिंगली वहाँ पे बहुत सारे लोग थे एंड हमें कोई भी रिजॉर्ट कुछ भी बुकिंग नहीं मिली। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू बुक प्रायर, क्योंकि हम जहाँ पे भी जा रहे थे हर जगह इट वॉज जस्ट हाउसफुल। बट नॉनदलेस ट्रिप बहुत ही सुंदर था एंड हम व्यू एंजॉय करते हुए आगे और सर्च में निकल गए कुछ स्टे लोकेशन के। पर अपन ने कल ही करा देते ना वो वंश वाला। होमलेस, रूमलेस, रिसोर्टलेस, घर से बेघर। नहीं पता क्या, देखो हाँ हमारा ऐसा है, चल रहा है प्रोग्राम, हमारे को ये नहीं पता हमने कहाँ जाना है, कहाँ पता पहुँचना है, कहाँ मुड़ जाएंगे। हाँ, ठीक है। हाँ। अब इधर का ये नहीं पता था कि किस वक्त तक कैसे पहुँचेंगे। अच्छा। पर मेरे को इतना नहीं आइडिया था कि ये सारे हाँ वो कम से कम 6,000 रुपये का रूम है। अच्छा। हाँ उसका वंशराय का, ओह ठीक है। हाँ। लेकिन उसके रूम देखोगे, उसका जो बेड है ना, अगर उस बेड पे कहता ना कि एक बेड पे 3 जने सो जाओ, तो हम 4 भी सो सकते थे। इतना बड़ा बेड है। A little promotional clip for Vansarai after the rejected answer, उन्होंने हमें कोई भी रूम नहीं दिया। उसके बाद भी this is just a promotion clip for them for free। और उसके वॉशरूम, लिनन, एवरीथिंग अमेजिंग। बस बस फोटो देखी अभी हमने। अच्छा सुनो, आपको एक टॉयलेट से परेशानी क्या थी? आपको तो जाना ही नहीं था। 3 घंटे तक कोई भी रूम ना मिलने के बाद हम ऐसे ही मजे करते हुए, हंसी मजाक करते हुए आगे निकल गए। अब बज चुके हैं अराउंड 8। 4 बजे के हम कमरे ढूंढ रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिला। ले देके हम एक जगह रुके हैं। ये पूरा नीचे जाता हुआ है एंड ये व्यू है, ये पहाड़ है, ये कोई चांद तारे नहीं है, ये कोई डायमंड नहीं है। दिस इज अ माउंटेन व्यू। दिस इज वेयर वी गोइंग check if we have rooms available। यहाँ पे भी सोल्ड आउट है। So stay tuned for the next video guys, we'll show you कि हमें कोई रात को रूम मिला भी या नहीं मिला, एंड मिला तो कितने बजे मिला। एंड tomorrow we will be visiting the very first Sun Temple of India, so stay tuned for that video and we'll be posting it super soon। And if you like this video then please like, share and subscribe, and you can watch my Mahavtar Babaji Caves video।